Hi students, welcome to DS Economics channel. Myself देवदत्त साहू. तो आज आम स्टार्ट करवा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रो सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट मु 25 क्वेश्चन डिस्कस करथली. तो आज आम सेकंड पार्ट स्टार्ट करवा. तो आज किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट ऊपर डिस्कस करवा, जोटा कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रो माने मेन पार्ट कहवाई गले यार बेसी क्वेश्चन आसे. तो चलतु डिस्कस करवा. और जो मैंने चैनल को नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो. और जो मैंने फास्ट ये वीडियोटा देखुच तो से मैंने प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी मु अपलोड कर सारी माने माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. तो से सब गुड़ देखीदेव कि चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दी लिंक से देखिपर. तो स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन. फास्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट वाज द बटलैंड कमिशन. बटलैंड कमिशनटा कौन से गोटे द वर्ल्ड कमिशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ना वर्ल्ड कमिशन ऑन वर्ल्ड वाइड नियो लिबरल रिफॉर्म ना वर्ल्ड कमिशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ना वर्ल्ड कमिशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो बटलैंड कमिशनटा माने ये चार्टा भितर कौन कमिशन कहीं आम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेफिनेशनटा थिला सेटा किए देइथिले आमर बटलैंड कमिशनटा जो डेफिनेशन देइथिले सेही डेफिनेशनटा नहीं कि आम स्टडी करछे कहीं सेटा बेस्ट डेफिनेशन बोली कहा जाउतला. तो ताले ये चार्टा भितर को माने ये रे जीव को ऑप्शन अच्छी चार्टा इकोनॉमिक ग्रोथ ना नॉन लिबरल रिफॉर्म ना एनवायरमेंट डेवलपमेंट ना ट्रेड और डेवलपमेंट. तो ये आम जानले जेहेतु एटा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड सेटा नियो लिबरल रिफॉर्म कि ट्रेड डेवलपमेंट तो हेनी बी आउ डी हेनी. यहाँ हो पारे आइदर ए हो पारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पारे कि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो पारे. तो यहाँ कौटा हम ऑप्शन रे ना यहाँ बटलैंड कमिशनटा एक्जाक्टली आमर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकिन होता. तो ये हूँ यार राइट ऑप्शन. तापर आम बी क्वेश्चन को जीवा. बी क्वेश्चन हूँ कौन ना ए स्टेशनरी पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग 0-100%. तो स्टेशनरी पॉपुलेशनटा आम केतबेले कहबा जेतबेले पॉपुलेशन ग्रोथटा इंक्रीज हम ना डिक्रीज हम ना 0 हम ना 100% हम. तो कौ स्टेशनरी. तो यहाँ कौन आसी जो आमर कौन पॉपुलेशन थियोरी माल्थस देते जो से आमर बार्थ रेट और डेथ रेट को लेकिन जो कंपैरिजन होता फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज रे कौन होता जे हाई बार्थ रेट रोला डेथ रेट भी हाई रोला. तो स्टेशनरी रोला पॉपुलेशन ग्रोथ रे. सेकंड स्टेज रे बार्थ रेट तो हाई रहा किंतु डेथ रेटा कमिला जोटा कि नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रे अधिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आम कहते सेकंड स्टेज को. तापर थर्ड स्टेज रे दीटा जाक कमी माने बार्थ रेट भी कमी डेथ रेट भी कमी जाए. तो आम स्टेशनरी क्या कहबा ना जोटारे इनक्रीज डिक्रीज माने जी इनक्रीज हो से डिक्रीज हो माने कन्स्टांट गोटे रोथो. तो सेटा कौन हो ना ये देख ऑप्शन रे माने जी इनक्रीज हो से डिक्रीज हो. धर 100 जन जन्म हेले 100 जन डेथ हो गला ताले कौन हो नेट भैल्यूटा 0 हो. तो ये 0 आसीज राइट ऑप्शन कहीं जी इनक्रीज हे ना बार्थ रेट जी हम डेथ रेट भी से रो. तो नेट ग्रोथ आउ अधिक हेनी जोटा कि आम फास्ट स्टेज रे लास्ट स्टेज रे सिचुएसन होता आमर जो माल्थस थियोरी रे. किंतु सेकंड स्टेज रे कौन होता बार्थ रेट अधिक होता डेथ रेटा कमी था जहाँद्वारा कि नेट ग्रोथ रेटा बढ़ुला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कह जाऊला. तो आमर ये आंसर हो 0 हो राइट ऑप्शन. स्टेशनरी स्टेशनरी मीन्स कन्स्टांट गोटे रो इनक्रीज हम ना. तापर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या भीतर कौटा हम देख सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मीनिंगटा आम जाने से जो बटलैंड कमिशन रो मीनिंग अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो माने बेस्ट डेफिनेशन कौटा हम डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज तो हेनी यहाँ ही बड़टा अच्छी यहाँ ही हम. आउ सेकेंड अच्छी कौन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनेरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जेनेरेशन. आउ तो ये सब तो हेनी छाड़ दियो. तो आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मीनिंगटा हूँ कौन ना आम कहवा कौन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनेरेशन. आम प्रेजेंट जेनेरेशन रो नीड्स को मीट करवा माने प्रेजेंट जेनेरेशन लोक मान जहाँ जहाँ दरकार तांको आम जगेवा किंतु
ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଦ ନିଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍। ଯେମିତିକି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ର ଉପରେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଧର ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କଲ୍, ତ ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ନଥିବ, ଟୋଟାଲି ସରିଯିବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍ କରାଇବ। ଧର ଆମ ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଧର ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ କାଟି କାଟି ଚାଲିବା, ଟାଉନ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଏବେ ମାନେ କ'ଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ କିଛି ରହୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗଛ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆମେ ତ ଅଧେ ଗଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ଏବେ କେଉଁଟା କେଉଁ ଗଛ, ଆମ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛର ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଇଟା କେଉଁ ଟ୍ରି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ନଥିବ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗଛ ହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଘର ଛାତ ଉପରେ କେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ଇଏ ସେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଆ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ତାଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର ନିଡ଼୍ସକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିପାରିବ ସେସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ଧର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଟୋଟାଲି ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ପାଣି କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ ଏବେ କିଣୁନା ନା, ଆମେ କେବଳ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଣିବା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଟାଉନ୍ରେ ତ ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲି ସବୁ ଆମେ କିଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଧର ଘରୁ ବାହାରୁଛେ, ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସୁଇଚ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଯିବା, କିମ୍ବା ପାଣିଟା ଟେପ୍ଟା ଅନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ନିଜ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିବା, ଆଗେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଆଗେ ନିଜ ପାଖରୁ ମାନେ କ'ଣ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ହେବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବି। ତାପରେ ସି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍। ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଏପ୍ରୋଚଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି, ତ କୁହ। ଡେଭିଡ୍ ପିୟର୍ସ ନା ଡେଲି ଆଣ୍ଡ କବ୍, ସୋଲୋ ନା ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକେନଲିଙ୍ଗ୍, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଏପ୍ରୋଚଟା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଇଟା କିଏ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ? ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡି ନମ୍ବର, ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକର ନାଗେଲ୍। ତ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଏପ୍ରୋଚ୍। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ MDG ରିପୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି in India in 2011। ତ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ MDG approach, MDG ମାନେ ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍। ତ ତାଙ୍କର 8 ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଟା ଥିଲା, 8ଟା ସେମାନେ ଗୋଲ୍ ନେଇଥିଲେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇନ୍ 2011 ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିର ରେଟ୍ଟା କେତେ ଥିଲା? 49.4, 24.7, 30 ନା 25? 49, 24, 30, 25। ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ? ଆମର MDG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ 2011ରେ ପଭର୍ଟି ରେଟ୍ଟା କେତେ ଥିଲା? ତ ସେଇଟା ଡାଟାର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ନମ୍ବର, 24.7 ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ MDG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? 24.7% ପଭର୍ଟି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ 100% ନେବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 25% ଲୋକ କେଉଁଥିରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଭର୍ଟି, ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ, BPL କାଟେଗୋରିଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେଇଟା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ MDG ରିପୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିୟନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି। ତ MDG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେ ପଭର୍ଟିଟାକୁ କେମିତି ମେଜର୍ କରୁଥିଲେ, ଯେ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଲରର ସିମ୍ବଲ୍, ଏସ୍ ମଝିରେ ଗାର ଥିଲେ ସେଟା ଡଲରର ସିମ୍ବଲ୍। ଆଉ ରୁପିଜ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ ଏମିତି ଗାର ହେଇକି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର ଲେଟର୍ ଥିବ, ତା ମଝିରେ ଗାର ଥିଲେ ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ର ସିମ୍ବଲ୍। ତ ଏଠି ଡଲର ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଛି। ତ MDG ଯେହେତୁ ମିଲେନିୟମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଟା ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଟା ଡଲରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା'ର ମେଜର୍ ହିସାବରେ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିୟନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ? $1 a day ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍
$1.50 ना लेस देन $1.25 ना लेस देन $1 ए डे माने गोटे डॉलर ठारू कम। तो कौन हम गोटे डॉलर हम ना गोटे डॉलर ठारू कम हम ना $1.25 ना $1.50 रु कम हेले ताको आम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोली कहवा। तो एमडीजी रिपोर्ट अनुसार सीटा केते थिला ना सी नंबरटा हूँ $1.25 जदि कम गोटे पर डे रे जनकर इनकम रोचे ताले ताको आमे पॉवर्टी बोली कहवा। तुम यहाँ कह जे आमर यहाँ तो ये रे देला डॉलर देला आमर इंडियन रुपीज रे केते हबो कन्वर्ट करवा। तो कन्वर्ट करदेव आराम से कहीं डॉलर भैल्यूटा प्रेजेंट रे इंडियन रुपीज से कन्वर्ट कले धर आम कह 60 रुपीज तुम नेट रे सर्च कर सबुदिन प्राय तो टाइम पीरियड इंटरवल से चेंज हुए जे 1 रुपीज इजिकल टू हाउ मेनी डॉलर बा $1 इजिकल टू हाउ मेनी रुपीज से कन्वर्ट प्राय तो टाइम टू टाइम से चेंज हुए माने इंडियन रुपीज वैल्यूटा कौन बढ़ू थाए कि कमु थाए। तो आम धर गोटे मानिक चलवा जे धर 60 नवा $1 इजिकल टू 60 ताले 1.25 माने 75 पाखापाखि टंका गोटे दिन में 75 रुपीज रु कम रोते ताको आम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोली कहवा इंडियन रुपीज अनुसार। आउ US डॉलर अनुसार $1.25 कम हेले ताको एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरीज रे निया जायछि। तापरे 7 नंबर व्हाट इज द डेडलाइन टू अचीव MDG तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोलटार डेडलाइन केते पर्यंत दि जाइए जे सेतिकी भितर आमे तार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करि पारिथिबा। तो डेडलाइन 2020 40 25 ना 15 केते पर्यंत अच्छी ना सेटा होची 2015 पर्यंत टार्गेट दि जाइथिला जे 2015 भितर हमर जेमती मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 8टा अच्छी से सब को आम जमी एचिव करें। तो 15 तो चली गला बट ता भर कि रही जाए जोटा कि आम एत पर्यटन एचिव करूँ। तो सेटा को टार्गेट दि जाइए 2015 पर्यंत जमी आम कंप्लीट करवा। तापरे व्हाट वाज द वेन्यू फॉर मिलेनियम समिट तो मिलेनियम समिट जो होता है कौ जगार होता माने ये जो एनवायरनमेंट को लेकिन जो समिट गोटे गोटे हुए माने कॉन्फ्रेंस गोटे गोटे हुए सेटा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो समिटा होता है कौ जगार होता पेरिस न्यूयॉर्क लंडन रियो डी जेनेरियो। तो आम जब राइट ऑप्शन को जीवा सेटा हो आमर न्यूयॉर्क रे होता बी हूँ राइट ऑप्शन माने न्यूयॉर्क रे आमर जो मिलेनियम समिट होता सेटा न्यूयॉर्क रे होता। तापरे हु वाज UN सेक्रेटरी जनरल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो होता से UN सेक्रेटरी जनरल किए थे नेम 4टा अच्छी भर कहबो। तो 4टा नेम अच्छी तो जोटा राइट ऑप्शन से कहब। तो ये राइट ऑप्शन आम जो देखा सेटा होची डी बा कोफी आनन। तो कोफी आनन थे जनरल सेक्रेटरी जो आमर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिक्लेरेशन है। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कवर अंडर MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अंडर रे जो को डिजीजटा को कवर कराई HIV एड्स मलेरिया ना ट्यूबरकुलोसिस ना ऑल। तो राइट ऑप्शन कौन हम ना यहाँ हो ऑल माने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भितर जो थिला हमर निया जाइथिला कौन जो डिजीज गुडी को आम कवर करवा से गुडी को HIV एड्स बा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस बा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ताकू कहुए आ मलेरिया आ ट्यूबरकुलोसिस बा TB जोटा। तो यही सब को आम जमीक हटई पार बा क्योर कर तो से सब डिजीज को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भितर निया जाइथिला। तो ऑल हो राइट ऑप्शन। तापर 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा 11 रे भी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एम्फासाइज्ड बाय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन राइट्स आउ ऑल हम। तो राइट ऑप्शन कौन हो ऑल हो ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निहाइतला ह्यूमन राइट्स को भी निहाइतला। तो ऑल हो राइट ऑप्शन। तापर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डज नॉट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर भितर किए इंक्लूड हुए ना एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एनर्जी मॉडर्न इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भितर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भितर या भितर कोटा ना इंफ्रास्ट्रक्चर भितर ड्रिंकिंग वाटर एनर्जी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ना रोड ट्रांसपोर्ट। तो राइट ऑप्शन हो आमर कौन डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चरटा आमर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भितर नथिला एई तीनटा थिला। तापरे
ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ एंड ए प्रोडक्शन कंडीशन फॉर सम मार्केटेड गुड्स तो सहीटा को कौन कह जाऊला ट्रैवल कॉस्ट मेथड कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड ना हेडोनिक प्राइसिंग ना प्रोडक्शन फंक्शन तो आमर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रे ए तीनटा माने कौन कॉन्सेप्टा को भल से लर्न कर कहीं क्वेश्चन आसे ट्रैवल कॉस्ट मेथड कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड और हेडोनिक प्राइसिंग मेथड तो से तीनटा आ तीनटा भितर प्रायतः माने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी भल से लर्न करदेव तो ये जो डेफिनेशनटा से क्या सहित रिलेटेड व्हिच एम द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ए लिंक बिटवीन एनवायरमेंट चेंज एंड ए प्रोडक्शन कंडीशन फॉर सम मार्केटेड गुड्स तो राइट ऑप्शन हो एटा हमर प्रोडक्शन फंक्शन हो तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ we only achieve 2 out of 3 pillars of sustainable development तो ये which of the following is correct if we only achieve 2 out of 3 pillars of sustainable development तो एटलिस्ट दीटा कौटा हो सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटेबल हम ना सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बियरेबल हम ना इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू वायबल हम ना ऑल ऑफ द एबव तो आम जदि राइट ऑप्शन देखा सेटा डी हूँ राइट ऑप्शन माने सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सेटा इक्विटेबल हवा दरकार सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बियरेबल हवा दरकार बियरेबल माने सहनशील माने आम बियर कर दरकार सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी माने जमती आमर एनवायरमेंट को एक्सप्लोइट हो नथिबो जमती आ इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वायबल हवा दरकार तीनटा जाक रही ऑल ऑफ द एबव हो व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एक्जिस्टेंस तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटा सेटा केबे माने से कॉन्सेप्टटा आसीथिला बा सस्टेनेबल डेवलपमेंटा को ईयर रे आसीथिला 1987 1980 1978 ना 1992 तो राइट ऑप्शन एटारे बी इज द राइट ऑप्शन 1980 1980 मसीह जो बटनल कमिशन देथिले तांकर डेफिनेशन से अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंटा एक्जिस्ट कला बा आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय जानापी पाइले 1980 मसीह तापरे एन इम्पैक्ट असेसमेंट वेदर हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल सोशल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी असेसमेंट शुड बी ये सब गुड़िक कौन हवा दरकार सी कही ए सब गुड़िक रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्टिव ना एपाथेटिक तो ये सब कौन हवा दरकार ना ये सब गुड़िक सब्जेक्टिव हवा दरकार माने एगुड़िक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट गुड़िक कौन कौन जो हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट लाइक एनवायरमेंटल सोशल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एगुड़िक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट गुड़िक तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ टोटल इकोनॉमिक वैल्यू तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू भितर किए आसीबो एक्जिस्टेंस वैल्यू यूज वैल्यू ऑप्शन वैल्यू करेक्शन वैल्यू तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू भितर किए आसीबो ना हमर एक्जिस्टेंस वैल्यू एक्जिस्टेंस माने जोटा एक्जिस्ट करूची टोटल इकोनॉमिक वैल्यू माने जहाँ भी किसी हमर कौन एनवायरमेंट रे एक्जिस्ट करूची तो सेटा को एक्जिस्टेंस वैल्यू बोली कह जाए 17 नंबर ए हिजिबो राइट ऑप्शन तापरे 18 नंबर क्वेश्चन जीवा 18 नंबर क्वेश्चन रे कौन कहूची ना 18 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू as the hedonic price method for valuing environmental asset तो hedonic price method टा या भितर कोटा हबो using option value to estimate the value of an environmental asset using travel cost to estimate the value of an environmental asset ना using linkage between variation house prices and geographical proximities to an environmental asset ना using willingness to pay to value an environmental asset तो ये right option कौन हबो hedonic price एप्रोच रे राइट ऑप्शन हो आमर सी इज द राइट ऑप्शन जे हेडोनिक प्राइस रे कौन कह जाउथला ना यूजिंग लिंकेज बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइसेस एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू एन एनवायरमेंटल एसेट तो ये से कौन कौन हेडोनिक प्राइस रे जे आमर गोटे हाउस रो प्राइसटा कहा उपरे डिपेंड करिवो ना लिंकेज बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइसेस एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी
टू एन एनवायरमेंटल एसेट। तो से जो हाउसटा धर गोटे घरटा थी से बहुत गोटे इंडस्ट्री पाखे थी आउ गोटे घर थी जोटा आमर सी फेसिंग थी समुद्र कूल माने सी को फेस कर आउ सेठी पूरा माने नेचुरल एनवायरमेंट थी किसी डिस्टर्बेंस किसी नथिबो आउ गोटे घर थी जोटा कि आमर पूरा इंडस्ट्री पाखे पोल्यूशन होतिबो नॉइज पोल्यूशन होतिबो एयर पोल्यूशन होतिबो से किंतु दीटा जाक घर एका टाइप थी ताले कहार वैल्यूएशन अधिक हम जोटारे पोल्यूशन कम रोथिबो माने जोठी आमर सी फेसिंग हाउस गोटे थी सेटार वैल्यूएशनटा अधिक आसीबो काईना सेटा नेचुरल एनवायरमेंट रोची सेठी किसी पोल्यूशन नाही लोक आराम से रे फ्री रे रे किसी प्रॉब्लम से क्रिएट हेनी आउ इंडस्ट्री पाखे जो घर थी सेठी रहा मैंने सब प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हम नॉइज पोल्यूशन हम एयर पोल्यूशन होची एनवायरमेंट पोल्यूशन जहाँ भी किसी हम से तुम इनटेक कर तो से तार प्राइसटा कमिजिव आउ जोटा भल एनवायरमेंट रे थी तो तार प्राइसटा अधिक हम तो हेडनिंग प्राइस मेथड रे आमे जो हाउस रो प्राइसटा माने एनवायरमेंट उपरे डिपेंड करिवो सेटा को जियोग्राफिकल एरिया रे रही जदि आमर भल जगह अच्छी प्राइस अधिक हम जदि से भाया पल्यूटेड जगह थी ताले प्राइसटा कम रही ही हेडनिंग प्राइस रो कॉन्सेप्ट थिला। तो 18 नंबर सी हो राइट ऑप्शन। तापर 19 नंबर क्वेश्चन जीवा 19 नंबर क्वेश्चन रे द नेम गिवन टू ए टैक्स व्हिच मेक्स द फार्म पे फॉर ऑल द पोल्यूशन डैमेज इट क्रिएट्स विथ ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो से टैक्स को कौन कह कॉस्ट थ्योरम ऑप्शन वैल्यू एक्जिस्टेंस वैल्यू पिगोवियन टैक्स। तो जो जे जहाँ से पोल्यूशन क्रिएट करिवो ता बदल रे से माने इच एक्स्ट्रा यूनिट जहाँ भी किसी पोल्यूशन क्रिएट करिवो ता पई से टैक्स दबा पई राजी थिवो। तो जहाँ भी किसी पोल्यूशन क्रिएट करिवो ता बदल जो टैक्सटा दबो सेटा को कौन कह कॉस्ट थ्योरम ऑप्शन वैल्यू एक्जिस्टेंस वैल्यू पिगोवियन टैक्स। तो राइट ऑप्शन हो आम जाने कौन ये जो टैक्सटा को कहुए पिगोवियन टैक्स कहीं ए सी पिगो जी कि प्रथम जो टैक्स कॉन्सेप्टटा देते जो एनवायरमेंट को जी डैमेज करुच्ची पोल्यूशन करुच्ची तापाई आम गोटे टैक्स सिस्टम रखा माने तापर चार्जेस लगा जे से सेतिकरू अधिक जदि पोल्यूशन क्रिएट करुच्ची ताले से लिमिट रू पोल्यूशन अधिक हेल्ले ताको टैक्स देवाई पड़ो बा पेनाल्टी देवाई पड़ो। तो सेटा को कौन कहुए पिगोवियन टैक्स। तो पिगोवियन टैक्स कहीं लागू हम कहीं नने कौन हम अनकंट्रोल हिसाब से पूरा माने पल्यूट कर एनवायरमेंट को बा एक्सप्लोइट कर जहाँद्वारा कि से पाख एरिया रे पोल्यूशन अधिक हम। तो तापाई जदि रेस्ट्रिक्शन रही से गोटे लिमिटेड पोल्यूशन क्रिएट कर एंड ता बदल में सी किसी स्टेप्स नब देखिए जमी बड़ बड़ जो इंडस्ट्री मैंने थे दि जाए टार्गेट से मैंने जो प्लांटेशन सब करती ट्री प्लांटेशन देखि बड़ बड़ सिटीज मानक ये जो माने तार जाली लगे गछ लगाई तापर लिखाई जो डोनेटेड बाय एटा कि धर आमर ओडिशा रे राउरकेला स्टील प्लांट सी स्टील प्लांट रू जेहेतु बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होची तो सेठू सी सिटीज एरिया रे कौन कर गछ लगेब एंड सेटा डोनेटेड बाय आरएसपी लिखाई राउरकेला स्टील प्लांट कि आमर भुवनेश्वर जाओ कि कटक जाओ वो जगह से भाया जो इंडस्ट्री कि प्लांट थी सी किसी एनवायरमेंट को जमती जी डैमेज करुच्ची ता बदल में एनवायरमेंट को केमती से भल कर से भली किसी स्टेप्स नियंती से माने बा तांको गवर्नमेंट टार्गेट दी थाए से सब डेवलपमेंट काम करने तो सेटा पिगोवियन टैक्स आम कहीपर। तो जी से पोल्यूशन क्रिएट करिवो सेतिकी टैक्स आकार रे एक्स्ट्रा यूनिट रो टैक्स से दबो तो सेटा को पिगोवियन टैक्स बोली कह जाए। आ कॉस्ट थ्योरम तो पूरा बड़ थ्योरमटा अच्छी जो आमरे जो बार्गेन हुए दीटा पार्टी भितर प्राइवेट पार्टीज भितर बार्गेन हम से मैंने पुणी जो तांको भितर जी कौन बार्गेन करी जार क्षति हम सी जी बेनिफिट पाथो सी किसी कंपेनसेशन दबो सेटा तो बड़ थियोरी अच्छे हो। तो 19 नंबर आमर राइट ऑप्शन हो पिगोवियन टैक्स। तापरे 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा 20 नंबर क्वेश्चन रे कहूँ जे which of the following is or are not an objective of sustainable development। तो ये sustainable development रो objective नुहे कोटा नुहे देखिबा। फास्ट हूँ कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ना मेंटेन ए डायनामिक बैलेंस ऑफ एरेबल लैंड not less than 123 million hectares and implemented on agricultural development strategy, maintain a dynamic balance of water resources by reducing water consumption of every unit of gross development product growth and agricultural value adopted to bring about a gradual and sometime catastrophic transformation of environment। तो ये राइट ऑप्शन टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अनुसार जे कोटा ऑब्जेक्टिव नुहे
आम फास्ट देखा कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यहाँ अच्छी आमर जो देखा गोटे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी SDG ताकू कहुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 17टा टार्गेट नहीं जे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहिबो तो से सब जो जीरो हंगर जीरो माने लेस पॉवर्टी हंगर ये बहुत सारा इंडिकेटर्स तार अच्छी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छी तो जोटा 2030 मसीहा 15 ରୁ 15 वर्ष भितर ताको टार्गेट दि जाइथिला जे से सब को जेमथी कमा जाई परिबो 15 ରୁ 30 भितर तो 17टा हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छी देखिदेव तो सही सब भितर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भितर हमर जो ऑब्जेक्टिव कोड़ा अच्छी आम देखा कोटा नुहे से अलग हम तो कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यहाँ रही कहीं आम पॉपुलेशन जो इनक्रीज होची ताकू कंट्रोल करने रिड्यूस करने जो गवर्नमेंट द्वारा आम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है तो तापरे मेंटेन ए डायनामिक बैलेंस ऑफ एरेबल लैंड एंड इम्प्लीमेंट एन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रहिबो एग्रीकल्चर उपरे जो केते लैंड को से माने जो गोचर भूमि केते रहिबो एंड केते एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हबो तापर स्ट्रैटेजी निया जाइछि एटा भी अच्छी तापर मेंटेन ए डायनामिक बैलेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर कंजम्पशन ऑफ एवरी यूनिट एंड ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोड्यूसिंग ग्रोथ एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड तो एटा वाटर उपरे जो वाटर रिसोर्स को केमते आमे कोन कंजर्व करबा बा व्यवहार ठीक भाव में करबा एटा भी रही किंतु फोर्थ रे अच्छी टू ब्रिंग अबाउट ए ग्रेजुअल एंड समटाइम कैटास्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट एटा नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ले एटा नहीं तो डी हिजो यार राइट ऑप्शन ये 3टा रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे तापरे 21 क्वेश्चन देखिबा 21 रे से जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो ये कौ गुड़िक हम पैरामीटर्स तार रहा आम देखा जे इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट हेल्प टू टेक एक्टिव पॉलिसी मेजर्स तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे रेफर्स टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो या भितर को पैरामीटर्स गुड़िक जे 1 2 3 ना केवल 1 2 और 2 3 ना 1 4 तो ना 3टा अच्छी हाँ तापर 1 2 3 तो कौन हम राइट ऑप्शन आम देखा यहाँ आमर 3टा जाक रही जो पैरामीटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फास्ट हूँ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्टा बुझा दरकार जाना दरकार जो मैंने पढ़ुं से मैंने कॉन्सेप्टा जापी बहुत जन तो पढ़ी भी से कॉन्सेप्टा को बुझी पारना कि यूटिलाइज भी करूना तो से सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कौन ताको आगे बुझा दरकार आगे निजे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्टा को बुझिकी निजे रियलाइज करके ताकू यूज करवा दरकार निज लाइफ रे तापर आम बुझा दरकार फास्ट तो अंडरस्टैंडिंग करवा दरकार पॉइंट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई कौन कौन प्रॉब्लम्स होची ताकू बुझा दरकार पॉइंट करवा दरकार तापर हेल्प टू टेक एक्टिव पॉलिसी मेजर्स तापर गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन पॉलिसी मेजर्स निया जाई परिबो जहाँ द्वारा आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करि परिबा से सब गुड़िक देखा तो ये 3टा जाक रहिबो 1 2 3 बोथ ताले डी हिजो राइट ऑप्शन तापर 22 क्वेश्चन हूँ जे ये सोशल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इक्विटी सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग कौन पाई ये 3टा जाकर माने बैलेंस रहिबो सोशल डेवलपमेंट पाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाई ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई ना इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पाई कौन कौन 3टा सोशल इकोनॉमिकल आउ इकोलॉजिकल इक्विटी तो ये 3टा इक्विटी कहीं रहिबो देखिए कह जेठी आमर राइट ऑप्शन हो सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई यही 3टार बैलेंस रहिबा दरकार सोशल आउ इकोनॉमिकल आउ इकोलॉजिकल इक्विटी रहिबा दरकार सोशल रे माने सोसाइटी रे जेहेतु आम रही तो सोसाइटी उपरे भी इम्पोर्टेंस दिया जाबा दरकार सोसाइटी रे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट होबा दरकार आम कहबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि चाहिबा ताले ग्रोथ एपटे कमी जीव कहीं आमर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होउची अर्बानाइजेशन होउची सेगुडे तो आम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होउची ना डेवलप होउची तो ताकू जदि बंद करबा
ताले आम इकोनोमी डाउन हो तो आम बालांस रखा दरकार इकोनोमी को भी ग्रोथ करवा दरकार ता सहित एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जमती एनवायरनमेंट को माने कौन करवा कंजर्व करके रखा दरकार तो सोशल इकोनोमिकल एंड इकोलॉजिकल माने आमर इकोलॉजी टोटल जो एनवायरनमेंट रहिला परिवेश ताकू भी बालांस करवा दरकार सोशल इकोनोमिकल और इकोलॉजिकल बालांस रहिबा दरकार बा इक्विटी रहिबा दरकार सेटा ही आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट तापरे 23 होची द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय ए गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ना पॉपुलेशन साइज से कौन कौन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय ए गिवन एनवायरनमेंट तो गोटे एनवायरनमेंट रे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सी सपोर्ट करि परिबो तो सेटा को कौन कह जिवो सेटा को कह जाए कैरिंग कैपेसिटी तो राइट ऑप्शन इज बी माने कैरिंग कैपेसिटी माने बहन करिवार क्षमता गोटे एनवायरनमेंट रे जे मैक्सिमम केते जन लोक ठीक भाव में बसवास करेंगे एनवायरनमेंट रे जहाँ अच्छे ताको यूटिलाइज करके बंची पारे तो मैक्सिमम नंबर पर्यंत जापर माने केते रही पारे से एरिया रे तो सेटा कह जाए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए एरिया तापर 24 क्वेश्चन होची जे रिपोर्टिंग हो प्राय रिपोर्टिंग कैपेसिटी एंड असेसमेंट 9 अच्छा सॉरी ये छाड़ दियो सपोर्टिंग कैपेसिटी एंड एक्सिलेटिव कैपेसिटी दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ये 24 से क्वेश्चनटा कौन से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए 25 रोची सपोर्टिंग कैपेसिटी एंड एसिमिलेटिव कैपेसिटी आर द कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिंग कैपेसिटी और एसिमिलेटिव कैपेसिटी तो सीटा कहार कंपोनेंट्स ऑफ देखिवा तो यहाँ ये 4टा ऑप्शन अच्छी कैरिंग कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी कंटेनिंग कैपेसिटी कैप्चरिंग कैपेसिटी तो ये सपोर्टिंग कैपेसिटी आउ एसिमिलेटिव कैपेसिटी से दुटा कहार कंपोनेंट हम सपोर्टिंग आउ एसिमिलेटिव तो राइट ऑप्शन हो कैरिंग कैपेसिटी गोटे हूँ सपोर्टिंग कैपेसिटी आउ एसिमिलेटिव कैपेसिटी दुटा रहा दरकार केते सपोर्ट कर केते एसिमिलेट कर सी तो सीटा कह कैरिंग कैपेसिटी तो तापर लास्ट हूँ मीटिंग the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own need is given by सेटा किए देइथिले ई डेफिनेशन टा तो एटा कहार डेफिनेशन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन कौन थिला मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इट इज गिवन बाय कौन बोटलैंड डेफिनेशन है राइट ऑप्शन ब्रॉटलैंड डेफिनेशन कहीं बोटलैंड से आम 1980 मसीह डेफिनेशन देते तो आम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे पाखापाखि 25% डिस्कस करदे तो नेक्स्ट आम डिस्कस करवा आउ कौन ना आउ किसी इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करवा जोटा कि आमर थिबो रिलेटेड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तो जो मैंने चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर दियो आ जदि किसी सजेशन चाहूँ ताले कमेंट करो केमती वीडियो केमती लगुच कौन हो कमेंट करो कि लाइक करो आउ तुम फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करो जो मैंने एसएसबी इकोनॉमिक्स एग्जाम दौरान तो तांको भी हेल्पफुल हम तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।